प्यारे साथियों, यदि आप लोग भी क्लास 10th का फाइनल एग्जाम 2025 में देने जा रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे साथियों, अभी के इस वीडियो में ना हम लोग गणित यानी कि मैथ का चैप्टर नंबर 5 को पढ़ने वाले हैं, जो कि चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी। ठीक है, तो बिल्कुल प्यारे बच्चों, इस चैप्टर से जितना भी ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न 2025 में पूछा जाएगा, हम लोग पूरे प्रश्नों को कवर कर लेंगे। ठीक है, मतलब कि इस वीडियो के बाहर एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर पर जरूर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। नंबर आप लोग देख लीजिए 98-355 में आपको नंबर दे रहा हूँ, 98-355-16-710। ठीक है, इस नंबर पर आपको अपना नेम, जिला का नेम, क्लास 10th लिख करके भेजना है, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूँगा। ठीक है, और उसके बाद आप लोगों का डेली शाम में प्यारे बच्चों जो है ना, शाम में 6 बजे क्लास चलता है। ठीक है, तो आप लोग उस टाइम जुड़ा करें। इसके लिए आप अगर चैनल पर पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पर प्रेस कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए फटाफट से क्लास को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन आंसर को करने से पहले ना सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक फॉर्मूला को देखेंगे। सबसे पहले तो जान लीजिए, सर्वांतर निकालने के लिए जो फॉर्मूला आता है, यानी डी बराबर जो फॉर्मूला बनता है ना, ये बनता है प्यारे बच्चों A2 माइनस में ना A1। ये आप याद कर लीजिए, या फिर कॉपी निकाल करके अपना पेन कलम निकाल करके नोट करते चलिए सारे क्वेश्चन को। ठीक है, और फॉर्मूला उसके बाद देखिए, एक और फॉर्मूला आपका AN बराबर बनता है। ठीक है, तो कोई पद अगर आपको निकालना है तो उसके लिए जो फॉर्मूला बनता है AN बराबर याद कर लीजिए। ये फॉर्मूला बनता है, ए आपका बनता है प्लस में प्यारे बच्चों जो है ना, प्लस छोटी ब्रैकेट में n-1 इंटू में ना डी होता है, तो ये नोट कर लीजिए। उसके बाद जैसे कि देखिए, ये फॉर्मूला कुछ काम का नहीं है, मैं अभी क्वेश्चन करूंगा तो पता चलेगा। जैसे कि कोई पद दे देता है ना, बोल देता है कि 10वां पद, तो जैसे कि A10 यहाँ पर दिया गया, तो इसके बराबर में जो होता है ना, ये बिल्कुल आपका A प्लस में ना 9D होता है, वही यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए SN बराबर जो फॉर्मूला होता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये ना n बटे में आपका 2 होता है, बड़ी ब्रैकेट में ना 2a होता है, प्लस में छोटी ब्रैकेट n माइनस में 1 इंटू यानी गुना में d, और बड़ी ब्रैकेट बंद होता है, ऐसे होता है। ठीक है, अंतिम मतलब कि कोई भी योग निकालना है उसके लिए। उसके बाद देखिए, इसी में प्यारे बच्चों देखिए, उसके बाद एक और फॉर्मूला बनता है अंतिम पद से nवां पद तक, यानी अंतिम पद से लेकर के हम लोग nवां पद तक चलते हैं, तो इसके लिए फॉर्मूला बनता है a माइनस में ना n-1 इंटू में ना d होता है। ये ध्यान रखिए, जहाँ a जो है ना, ये अंतिम पद होता है, a यहाँ पर अंतिम पद होता है, ये आप लोग ध्यान रखिए। तो चलिए बिल्कुल एक और देखिए, योग के लिए एक और फॉर्मूला बनता है, इसी का ये फॉर्मूला होता है अलग। ये ना n बराबर यहाँ पर लिखा गया n बटे में ना 2, बड़ी ब्रैकेट में a प्लस में an लिखा हुआ है, और बड़ी ब्रैकेट ओपन। तो ये फॉर्मूला है बेसिक से। यहाँ पर देखिए तो 1 और इधर आपका 2 हो जाता है, इधर ये फॉर्मूला तो है नहीं, ये एक फॉर्मूला होता है, तो 3 ये फॉर्मूला है। ठीक है, ये पूरा का पूरा 3। उसके बाद ये एक 4 फॉर्मूला और एक 5 फॉर्मूला, ये बस 5 फॉर्मूला याद कर लीजिए। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सारे प्रश्नों को ना आप प्यारे बच्चों इस फॉर्मूला के माध्यम से, इस चैप्टर से जितना भी पूछा जाएगा आप कवर कर लोगे। तो चलिए फटाफट से हम लोग आप क्वेश्चन आंसर को करेंगे। यहाँ से देखिएगा, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया प्यारे बच्चों, बिल्कुल मैं सोल्यूशन करूंगा सभी क्वेश्चन का। पहला नंबर क्वेश्चन है, AP दिया गया है 4, 10, 16, 22, 28, 10, 10 में सार्वधातर निकालना है। सार्वधातर मतलब कि हमने अभी देखा डी बराबर में जो फॉर्मूला आता है प्यारे बच्चों, ये क्या होता है, ये होता है आपका फॉर्मूला। सबसे पहले तो हम लोग ये छोड़ेंगे, सबसे पहले निकालेंगे हम लोग। पहले सार्वधातर निकालने के लिए हमें निकालना था प्रथम पद। तो देखिए प्रथम पद यहाँ पर सबसे पहले जो स्टार्टिंग वाला है ना, ये 4 ही आपका प्रथम पद होगा, तो ए बराबर प्रथम पद। अब हमें निकालना है सार्वधातर। सार्वधातर के लिए जो फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, ये पहला पद हमारा निकल चुका है। सार्वधातर के लिए जो फॉर्मूला होता है, डी बराबर में होता है A2 माइनस में ना A1 होता है। ठीक है, तो देखिए ये पहला वाला जो है ना, ये आपका A2 कहलाता है, A1 कहलाता है, और सेकेंड में ये 10 जो है, ये आपका A2 कहलाता है, और ये जो उसके बाद है ये आपका A3 कहलाता है, और उसके बाद ये A4, इस प्रकार से बढ़ते बढ़ते A5, इस प्रकार से होता है सारा। तो आप ध्यान रखें, तो यहाँ पर A2 में से हमें A1 घटाना है। A2 यहाँ पर 10 दिया गया है, तो हम लोग यहाँ पर ना 10 ले लेंगे, माइनस करेंगे। A1 का मान यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4 है, तो 4 हम लोग रखेंगे, घटाएंगे तो यहाँ पर बिल्कुल आपका देखिए 6 आ जाएगा। यानी कि बिल्कुल यहाँ पर हम लोग देखें प्यारे बच्चों, तो क्या मान आ चुका है, यानी हमें सार्वधातर यानी कि डी निकालना था, तो डी बराबर में जो आया है 6 आया है, तो ऑप्शन मेरा पर देखिए बिल्कुल बी राइट होगा। ठीक है, इसी प्रकार से इस क्वेश्चन का सोल्यूशन होगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो आगे आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए। अगली जो क्वेश्चन यहाँ पर प्यारे बच्चों पूछा जा रहा है, प्रश्न आप देखिएगा 2 नंबर बोला है, निम्नांकित में से कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं, यानी एपी में नहीं। एपी में रहने के लिए कंडीशन क्या है कि कोई भी पद प्यारे बच्चों, जैसे कि यहाँ पर देखिए 2 है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर 2 है और यहाँ पर ना 6 है, तो इस दोनों के बीच में अंतर कितना होना चाहिए। अंतर देखिए, हम लोग अगर 6 में से 4 को घटाते हैं ना, मतलब कि A2 माइनस A1 करते हैं, तो यहाँ पर हम लाके पड़ता है, तो 6 माइनस में 4 यानी कि बराबर में 2 होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से सभी के बीच में अंतर समान होना चाहिए, तो वो हमारा समांतर श्रेणी कहलाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर
हम लोग किसी एक को ले लेते हैं ना। चलिए यहाँ पर हम लोग क्या करें प्यारे बच्चों, अगर हम लोग ऑप्शन नंबर डी को ले लें, ठीक है, तो ये देखिए इसको हम लोग ले लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका A1 हो जाएगा, ये आपका A2 हो जाएगा, ठीक है, A2, ये आपका A3 हो जाएगा और ये आपका A4 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, ये ना आपका A4 हो जाएगा। चलिए तो A4 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, A4 हो गया तो हम लोग क्या करेंगे निकालने के लिए ना, सबसे पहले फॉर्मूला हमारा क्या है ना, तो हम लोग फॉर्मूला नहीं अंतर देखते हैं, अंतर कैसे निकाला जाता है। जैसे कि A2 में से हम लोग A1 को घटाएंगे तो A2 का वैल्यू यहाँ पर देखिए, A2 का वैल्यू यहाँ पर क्या दिया है -6, तो -6 ले लेंगे और फॉर्मूला में भी माइनस यहाँ पर जाएगा तो माइनस हम लोग देंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए हम लोग ना 10 ले लें, यहाँ पर देखिए A1 में 10 है तो यहाँ पर भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और A1 का मान यहाँ पर 10 है तो 10 हो जाएगा, यानी कि घटाएंगे तो प्यारे बच्चों बिल्कुल यहाँ पर हमारा माना जाएगा 4, ठीक है, समांतर 4 हो गया। उसके बाद फिर से हम लोग इधर बढ़ेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, A3 में से A2 को घटाएंगे तो A3 में से हम लोग A2 को घटाएंगे, ठीक है। तो A3 का वैल्यू यहाँ पर -2 है तो -2 रखेंगे माइनस। अब देखिए A2 ये है ना A2, तो A2 में प्लस माइनस लगाए तो माइनस यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है तो माइनस माइनस प्लस होगा। A2 का वैल्यू 6 तो 6 हम लोग रखेंगे, घटाएंगे तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए घटेगा तो 4 हो जाएगा ना, बिल्कुल समानांतर है। उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग A4 में से हम लोग किसको घटाएंगे, A4 में से A3 को। तो यहाँ पर देखिए A4 का वैल्यू यहाँ पर 2 दिया है तो 2 हम लोग लेंगे, माइनस है। यहाँ पर देखिए A3 में भी माइनस है तो लगा हुआ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और A3 का वैल्यू 2 है तो 2 यानी जुटेगा तो 4 हो जाएगा। तो सब में देखिए 4 अंतर आया है, यानी कि हम लोग कहेंगे अंतर समान हो। अंतर क्या हो, समान हो, तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, समांतर में। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है सभी लोगों का। तो चलिए फटाफट से हम लोग आगे बढ़ जाते हैं ना। ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर हम लोग देखिए प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी जो है ना, डी जो है बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। अगली जो क्वेश्चन यहाँ पर आपसे 3 नंबर बोला गया ना, प्रश्न बोला गया √2, √8, √18, √32 डैश डैश का सार्वंतर क्या होगा। सार्वंतन का मतलब मैंने बताया ना, सार्वंतन का मतलब होता है डी, ठीक है। तो हम लोग डी निकालेंगे। सबसे पहले तो देखिए प्रथम पद जो हमारा होगा प्यारे बच्चों, प्रथम पद ना, देखिए प्रथम पद हमारा क्या हो जाएगा, प्रथम पद ना ए हो जाएगा, ये स्टार्टिंग वाला ही होता है, √2 जो है ये आपका प्रथम पद होगा। सार्वंतर के लिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं ना, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है A2 माइनस में ना A1, ठीक है। सॉरी प्यारे बच्चों, इस प्रकार से होता है, एक सेकेंड फिर से देखना। सार्वंतर डी बराबर जो फॉर्मूला होता है ना, डी बराबर जो फॉर्मूला होता है ये होता है A2 माइनस में ना A1, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिए A2 ना, ये आपका A2 होता है, ये आपको मैंने पहले ही बता दिया, ये आपका A2 हो गया, ये आपका A3 हो गया, ये आपका A4 हो गया, ये आपका A1 हो गया। तो हमें A2 में से किसको घटाना है, A2 का वैल्यू यहाँ पर √8 है तो √8 ले लो, ठीक है, √8 हम ले लेंगे, माइनस करेंगे। A1 का वैल्यू यहाँ पर √2 है तो √2 ले लेंगे, घटाएंगे तो देखिए घटेगा ना, √8 में से √2 जाएगा, यानी कि रूट में डायरेक्ट 6 आएगा। तो देखो ऑप्शन नंबर ये आपका बी में दिया गया ना, तो ऑप्शन बी राइट होगा। इस प्रकार से हमें निकालना है, ठीक है। तो क्लियर है पहला का। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद का क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, 4 नंबर प्रश्न आपसे बोला गया। प्रश्न बोला गया √3, √12, √27 डैश डैश का अगला पद क्या होगा ना, तो अगला पद हमें निकालना है। तो चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन बोला है AP दिया गया 6, 9, 12 डैश डैश का सार्वंतर क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले ना प्यारे बच्चों हमारा प्रथम पद यहाँ पर हो जाएगा 6, ठीक है। सार्वंतर निकालने के लिए प्रथम पद निकाल चुका, अब सार्वंतर निकालना है। तो ये हमारा A1 कहलाता है, ये हमारा A2 कहलाता है ना। तो हम क्या करेंगे, A2 में से सार्वंतर के लिए D बराबर A2 में से माइनस A1 को घटाएंगे। तो A2 का वैल्यू 9 है तो 9 देंगे हम लोग, माइनस A1 का वैल्यू यहाँ पर ना 6 तो 6 देंगे, घटाएंगे तो बिल्कुल यहाँ पर ना हमारा 3 निकल करके आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ठीक है। तो क्लियर है। इसके आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, AP दिया है 3, उसके बाद दिया है 3 प्लस √2 और दिया है 3 प्लस 2 √2, चूँकि दिया है 3 प्लस 3 √2 का सार्वंतर, यानी कि जो है ना डी क्या होगा। तो सबसे पहले प्रथम पद ये हमारा ना A1 होगा, ये पूरा का पूरा हमारा A2 हो जाएगा, ये पूरा का पूरा A3 हो जाएगा, ये पूरा का पूरा A4 होगा। तो हमें निकालना है सबसे पहले प्रथम पद यहाँ पर हमारा दिया गया है 3, ठीक है, तो 3 लेंगे। अब हमें निकालना है सार्वंतर, यानी कि डी निकालना है। तो डी बराबर में हमारा क्या होता है, A2 माइनस में ना A1 होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर A2 का वैल्यू देखिए, यहाँ पर ना 3 प्लस में √2 है, माइनस देंगे। A1 का वैल्यू आप देखिए तो √3 है, यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों √3 नहीं है, डायरेक्ट 3 है, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ पर 3 होगा, यानी कि डायरेक्ट यहाँ पर देखिए 3 है ना। डी हम लोग निकाले कहाँ, डी निकाले प्यारे बच्चों, डी निकालना है ना। तो चलिए यहाँ पर प्यारे बच्चों आगे कवर देखिए। तो बिल्कुल देखिए हम ये द्वितीय पद यानी कि A2 दिए थे, उसके बाद A1 बैठाएंगे ना, माइनस यहाँ पर है तो A1 का वैल्यू यहाँ पर 3 है तो 3। अब देखो प्यारे बच्चों ये 3 प्लस में था, ये माइनस में था तो कट गया, बचा डायरेक्ट √2, ठीक है, डायरेक्ट √2 बचा, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग देखिए। तो यहाँ पर बिल्कुल आपको डी में देखने को मिल रहा है। क्लियर है। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं।
7 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। 7 नंबर जो क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है प्यारे बच्चों, ध्यानपूर्वक समझिए। क्वेश्चन है एपी दिया है 3 1 -1 3 डैश डैश का सार्वधान्तर क्या होगा। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों आपको मैं बार बार बता रहा हूँ, ये प्रथम पद, ये द्वितीय पद, ये तृतीय पद, इस प्रकार से मतलब कि ये 4 होता है ना। अब देखिए हमें सबसे पहले यहाँ पर सार्वधान्तर जो है ना, पहला पद यहाँ पर बिल्कुल ए दिया गया है 3, ठीक है। और हमें डी निकालना है। डी बराबर में फॉर्मूला होता है A2 माइनस में ना A1। हम लोग बैठाएंगे, A2 का वैल्यू यहाँ पर 1 है माइनस है, और A1 का वैल्यू यहाँ पर 3 है। तो हम लोग यहाँ घटा देंगे तो बिल्कुल यहाँ पर ना माइनस में 2 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 आपका आ गया डी बराबर, यही निकालना था। तो देखिएगा -2 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, ठीक है। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन देखिए। अगली क्वेश्चन जो यहाँ पर बोला जा रहा है ना, यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन बोला है, क्या एपी दिया गया है, एपी का 5 11 17 23 29 डैश डैश का कोई पद 301 हो सकता है क्या। तो देखिए प्यारे बच्चों, हम लोग निकालने के लिए सबसे पहले ना नीचे निकालें, यहाँ पर से, ठीक है, सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल देखिए प्यारे बच्चों, निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ना यहाँ पर प्रथम पद निकालेंगे। प्रथम पद जो दिया है इसमें प्रथम पद 5 है, ठीक है। और सार्वधान्तर हमें निकालना है, तो सार्वधान्तर के लिए हम लोग करेंगे तो A2 में से हमें निकालना होगा A1 को। तो ये आपका ना A2 कहलाता है, ये आपका A1 कहलाता है, ये आपका A3। तो हमें A2 यानी 11 में से हमें 11 माइनस हमें किसको करना है, A1 का यानी कि 5 को करना है ना। तो हम लोग करेंगे तो बिल्कुल यहाँ पर देख लीजिएगा, घटेगा ना, तो यहाँ पर 6 बिल्कुल आपका हो जाएगा, ठीक है। तो डी भी हमारा जो है ना, डी भी बराबर हमारा 6 निकल चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, ठीक है, अंतिम पद के लिए ना। तो an भी हमें यहाँ पर दे दिया गया है, ठीक है। an जो है ना प्यारे बच्चों, an बराबर जो हमें दिया गया है, ये बिल्कुल आप देख लीजिए an, ये जो पद है ना, कोई पद यानी कि 301 जो ही हमारा an हो जाएगा। ये भी हमारा निकल चुका है, सारा का सारा निकल चुका है। अब हम लोग करेंगे क्या, हम लोग फॉर्मूला एक लेंगे। फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों an बराबर, जो फॉर्मूला होता है ना, ये फॉर्मूला क्या होता है आप लोग देखिएगा। an बराबर में फॉर्मूला होता है, a प्लस में हो जाता है √n-1 इंटू में आपका यानी कि गुना में ना डी होता है। तो हम लोग इसी पर बताएंगे। an देखिएगा, an का वैल्यू यहाँ पर 301 है, तो हम लोग 301 दे देंगे, बराबर करेंगे। a का वैल्यू यहाँ पर 5 दिया है, तो हम लोग 5 ले लेंगे, प्लस है तो प्लस। n हमें कुछ नहीं दिया गया है, तो n को जैसे है वैसे ही n-1 हम लोग वैसे ही छोड़ेंगे, गुना d का वैल्यू देखिए, d का वैल्यू यहाँ पर हम लोग 6 निकालें तो 6 रखेंगे। अब हम लोग इसके बाद जो करेंगे प्यारे बच्चों, बिल्कुल आप देख लीजिएगा, इसके बाद हमें 301 वैसे जैसे वैसे ही छोड़ना है, बराबर करना है, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है प्यारे बच्चों, ये 5 को भी वैसे ही लिख देना है ना, 5 को वैसे लिखना है। यहाँ पर देखिए प्लस है तो हम लोग प्लस लिखेंगे, ठीक है। और देखिए ये है ना, गुना हम लोग करेंगे, यहाँ पर 6 को करेंगे n से गुना, तो बिल्कुल आपका हो जाएगा 6n, ठीक है। तो 6n हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और यहाँ पर 1 को गुना करेंगे 6 से, तो यानी कि 1 को 6 से करेंगे तो 6 ही होगा, तो माइनस में 6 हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 300 ना, ये देखिएगा प्यारे बच्चों, एक सेकेंड, यहाँ पर हम लोग ना एक चीज़ और कर सकते हैं ना, बिल्कुल। तो चलिए यहाँ पर एक चीज़ और देख लीजिए प्यारे बच्चों। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर 301 को हम लोग वैसे ही लिखेंगे, बराबर करेंगे। देखो 5 प्लस में माइनस में 6 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये 6 पर n लगा, इसलिए हम लोग इसको कुछ नहीं करेंगे, वैसे ही छोड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए प्लस में 5 माइनस में 6 यानी कि घटेगा तो माइनस में 1 हो जाएगा, ठीक है। प्लस में 6 जैसे 6n था वैसे ही रह जाएगा। थोड़ा सा इसको हम लोग ऊपर करते हैं, फिर हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग देखिए, ये जो माइनस में 1 है प्यारे बच्चों, 301 यहाँ था, ये माइनस में बराबर की लाएंगे तो प्लस में 1 हो जाएगा, बराबर में आपका जो है ना, बराबर में 6 था n, ये जो 6n था बराबर में रह जाएगा। ये दोनों जुड़ेगा, 301 में 301 जुड़ेगा, 1 जुड़ेगा तो 302 बराबर में 6n हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, चूंकि n बराबर हम लोग इस प्रकार से ले सकते हैं, n बराबर 302 बटे में हम लोग ले लेंगे 6। हम लोग जब इसको काटेंगे प्यारे बच्चों, तो 151 बार में कटेगा 6, और ये नीचे 3 बार में, तो बिल्कुल n बराबर जो हमारा आएगा, ये हमारा 151 बटे में 3 आएगा। तो देखो यहाँ पर ना, ये बटे में आएगा। बटे में आने का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, बटे में आने का मतलब होता है कि कोई पद नहीं होता है ना। तो बिल्कुल चलिए यहाँ देख लीजिए, कोई पद नहीं होगा, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो 8 नंबर का ऑप्शन हम लोग बी में टिक मारेंगे नहीं। अगर बटे में नहीं आता, डायरेक्ट अंक में आ जाता, ठीक है, तो बिल्कुल हो जाता। तो चलिए इस प्रकार से सोल्यूशन। इसके बाद एक और क्वेश्चन यहाँ पर 9 नंबर बोला जा रहा है। प्रश्न क्या बोला, एपी का प्रत्येक संख्या एक डैश डैश कहलाता है। तो देखिए एपी का प्रत्येक संख्या जो है ना प्यारे बच्चों, एक क्या कहलाता है, तो बिल्कुल याद रखिएगा, ये ना हमारा पद कहलाता है ना। तो बिल्कुल ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो क्वेश्चन है ना 10 नंबर बोला जा रहा है। प्रश्न बोला गया, 2 अंकों वाली संख्या जो ना 2 अंकों वाली संख्या कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य होगी। यानी कि प्यारे बच्चों 2 अंकों वाली संख्या वैसी कितनी संख्या है जो 2 से पूरा का पूरा कट जाएगा ना। तो देखिए सबसे पहले जो 2 अंकों वाली संख्या 3 से जो कटेगा, वो पहला ही संख्या हमारा ना 12 आता है। यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं, बिल्कुल देखिए 12 आता है। उसके बाद एक और संख्या आता है 15, ये 3 से पूरा पूरा कटेगा। एक और आता है 18। तो हमें उतना नहीं है, तो हम लोग शॉर्ट में निकालेंगे, क्योंकि हमें ध्यान थोड़ी है, लास्ट वाला जो संख्या 2 पद से कटेगा,
यानी 3 से जो कटेगा 2 अंक वाली ये 99 पूरा का पूरा कट जाएगा ना भाग देने पर। तो हमें निकालना क्या है, तो इसमें देखिए सबसे पहले प्यारे बच्चों हम लोग निकालेंगे प्रथम पद। तो प्रथम पद हम लोग इसे निकालेंगे तो पहला वाला जो है यही आपका 12 प्रथम पद होगा। हमें सर्वांतर यानी डी भी निकालना है। तो डी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला बैठाते हैं A2 माइनस में A1। तो A2 आपका 15 है ना, तो 15 यहाँ पर दीजिए माइनस A1 का वैल्यू 12 है तो 12 हम लोग देंगे, घटाएंगे तो बिल्कुल यहाँ पर 3 आएगा। यानी कि हमारा डी बराबर जो प्यारे बच्चों A बराबर हमारा 12 है, डी बराबर हमारा ना यहाँ पर बिल्कुल 3 आ चुका है। ये दोनों हमारा निकल चुका है। इसके बाद देखिए ये जो है ना प्यारे बच्चों लास्ट यहाँ पर जो निकला है, ये जो लास्ट 99 है ये हमारा क्या हो जाता है, AN होता है ना। तो AN इसको सबसे पहले ना हम लोग मिटा लेते हैं। तो AN बराबर जो प्यारे बच्चों हमारा हो जाएगा ये हमारा बिल्कुल 99 हो जाएगा अंतिम पद। ठीक है, तो ये भी हमारा निकल चुका है। अब हम लोग फॉर्मूला एक बैठाएंगे। फॉर्मूला होता है AN, ठीक है, और बराबर में होता है A प्लस होता है बड़ा छोटी ब्रैकेट में आपका N माइनस में 1 इंटू में हमारा D होता है। ठीक है, तो हम लोग फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बैठाएंगे। AN का मान यहाँ पर 99 है तो 99 देंगे, बराबर A का वैल्यू 12 है तो 12 देंगे, प्लस N देखिए N की जगह पर कुछ नहीं तो हम लोग यहाँ पर N वैसे ही -1 को रखेंगे, गुना D का वैल्यू हम लोग देखेंगे तो D का वैल्यू 3 निकला है। हम लोग फिर क्या करेंगे, इसके बाद ना प्यारे बच्चों जैसे है वैसे ही सबको लिख देंगे। 99 बराबर 12 है तो 12 को भी लिखेंगे। अब देखिए हम लोग प्लस है तो प्लस हम लोग लिखेंगे। यहाँ पर देखिए 3 को N से गुना करेंगे तो 3N हो जाएगा, माइनस यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस है तो प्लस यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है। 3 को 1 से गुना करें प्लस माइनस 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 यानी कि माइनस में 3 होगा। अब इसके बाद देखिए प्यारे बच्चों 99 को वैसे ही रखेंगे। अब देखिए ये प्लस में 12 है, माइनस में आपका यहाँ पर ना 3 है तो घटेगा, तो बिल्कुल आपका यहाँ पर बराबर में जो है ना कितना हो जाएगा, 12 में से 3 जाएगा तो बिल्कुल यहाँ पर ना 9 हो जाएगा, प्लस में 3 N जो है ये वैसे ही रह जाएगा। इसके बाद देखिएगा ये प्यारे बच्चों हमारा जो 99 है, 99 को वैसे ही रखना है। ये बराबर के इधर है 9, इसको इधर लाएंगे तो माइनस में 9 हो जाएगा। ठीक है, और बिल्कुल बराबर में हमारा 3N प्लस में था वैसे ही रह जाएगा। तो घटेगा 99 में से 9 यानी कि बिल्कुल 90 हो जाएगा और बराबर में 3N हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर चूंकि N बराबर हम लोग क्या करेंगे 90 बटे को हम लोग 3 में कर देंगे, काट देंगे तो बिल्कुल काटने पर आपका 30 आएगा। यानी कि N बराबर जो आया है ना 30 आया है। तो यही हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग देखिए तो यहाँ पर C में देखने को मिल रहा है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे प्यारे बच्चों। तो 11 नंबर बोला है AP का सामान्य पद दिया गया है 3N प्लस में 5। ठीक है, इसका सार्वधातर क्या होगा ना। तो हम सबसे पहले प्यारे बच्चों निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक फॉर्मूला हमारा बैठता है ना, इसको निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बैठाएंगे। जैसे कि AN बराबर में हमारा ये बिल्कुल दिया गया, ये AN बराबर में सामान्य पद मतलब AN बराबर में हमारा दिया गया 3N प्लस में 5 यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देखिए सबसे पहले N के स्थान पर 1 2 3 रख के देखेंगे। तो सबसे पहले N के स्थान पर 1 रखें तो देखिए जहाँ 3N है, 3N की जगह क्या करेंगे, जहाँ पर N है वहाँ पर 1 लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 1 लगाएं तो 1 होगा प्लस में 5 हो जाएगा। यहाँ पर गुना होगा तो 3 हो जाएगा प्लस में 5 यानी जोड़ने पर बिल्कुल ये हमारा 8 हो जाएगा। उसके बाद फिर से हम लोग इतना आ गया, 1 हमारा आ गया है 8। ठीक है, उसके बाद हम लोग फिर से एक बार करेंगे तो यहाँ पर A2 हम लोग करेंगे। ठीक है, तो A2 बराबर में मतलब कि यहाँ पर देखिए A2 नहीं करेंगे, जैसे कि हाँ N के स्थान पर फिर हम क्या करेंगे A2 रखेंगे। तो बिल्कुल रखेंगे तो यहाँ पर देखिए 3 ये N था ना, तो N के स्थान पर हम लोग अभी क्या रखेंगे 2 रखेंगे ना, गुना कर दिए प्लस में 5 था तो 5 को रख देंगे, बराबर करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, प्लस में 5 है तो 5 जोड़ने पर हमारा 11 हो जाएगा। तो देखिएगा प्यारे बच्चों हमारा 2 चीज़ यहाँ निकल चुका है। ठीक है, तो देखिए एक हमारा A1 जो निकला है ना ये हमारा 8 निकला है, और चूंकि A2 जो हमारा निकला है ना ये हमारा 11 निकला है। अब हमें निकालना क्या है, हमें अंतर निकालना है, सार्वधातर यानी कि D निकालना है ना। तो D बराबर हम लोग जब करेंगे प्यारे बच्चों तो D बराबर में हमारा A2 माइनस में ना A1 होगा। चलिए रखिए A2 का वैल्यू 11 है तो 11 माइनस A1 का वैल्यू 8 है तो 8 यानी कि घटाने पर बिल्कुल हमारा जो आएगा ना ये 3 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर ना BC में दिया गया है। इसके आगे देख लीजिएगा नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है 12 नंबर प्रश्न बोला गया AP दिया गया 3/2 और उसके बाद 1/2, उसके बाद दिया गया -1/2 10 का सार्वधातर क्या होगा। तो बिल्कुल देखिए ये प्यारे बच्चों हमारा ना A1 होगा, ये पूरा का पूरा हमारा A2 होगा। हमें बस A1 और A2 का ही अंतर होता है निकालने के लिए इसमें सार्वधातर। तो सबसे पहले A1 का वैल्यू जो है ना डायरेक्ट यहाँ पर दे दिया गया, प्रथम पद A जो है ना ये A1 बराबर दिया गया है 3/2 यही होगा। अब हमें सार्वधातर यानी कि D निकालना है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, D बराबर में फॉर्मूला होता है A2 माइनस में ना A1 होता है, लगा देंगे प्यारे बच्चों। A2 का वैल्यू यहाँ पर देखिए 1/2 में ना 2 दिया गया तो हम लोग रखेंगे, माइनस है तो माइनस, और A1 का वैल्यू दिया गया 3/2 तो 3/2 देंगे। बिल्कुल यहाँ पर एलसीएम लेंगे, नीचे वाला जो 2 है 2 का एलसीएम लीजिएगा तो 2 ही आएगा। ठीक है, ये दोनों का एलसीएम लेने पे 2 आएगा ये दोनों का। उसके बाद देखिए 2 से 2 कट जाएगा और गुना होगा 1 होगा 1 से, तो यानी 1 ही होगा, माइनस है तो माइनस। अब देखिए 2 से 2 कटेगा और कट गया यानी कि 2 से 2 एक बार में भाग लग गया पूरा का पूरा, और 3 से हम लोग गुना करेंगे 1 को तो 3 ही होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर देख लीजिएगा माइनस में 2 हो जाएगा, घटने पर बटे में 2 होगा। ठीक है, 1 में से -3 जाएगा तो बिल्कुल यहाँ पर कटेगा तो प्यारे बच्चों माइनस में ना हमारा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर 12 का A बिल्कुल जो है ना राइट हो जाएगा। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं।
इसके आगे का क्वेश्चन आप देखेंगे तो 13 नंबर है। ए पी दिया गया 2 और दिया गया है 2 प्लस रूट 2, उसके बाद दिया गया है 2 प्लस 2 रूट 2, फिर दिया गया 2 प्लस 3 रूट 2 का सार्वधांतर निकालिए। सार्वधांतर का मतलब हमें पता है ना प्यारे बच्चों, डी निकालना है। तो हम सबसे पहले देखिए ये प्रथम पर आपका हो जाता है, प्रथम ये आपका A1 होगा, ये आपका A2 होगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, प्रथम पर हमारा पहले ही पता है स्टार्टिंग वाला प्रथम पर यानी कि A बराबर 2 होगा। अब हमें सार्वधांतर निकालना है। सार्वधांतर के लिए फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, ये आपका A2 माइनस में ना A1 होता है। हम लोग रखेंगे A2 का वैल्यू यहाँ पर ना दिया गया प्यारे बच्चों 2 प्लस रूट 2, माइनस करेंगे A1 का वैल्यू हमारा 2 दिया गया। तो यहाँ पर देखिए प्लस में 2 है, माइनस में 2 है, तो ये दोनों कट जाएगा, डायरेक्ट रूट 2 बचेगा। तो रूट 2 यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया गया ना, ऑप्शन सी में दिया गया। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसके आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, अब जो क्वेश्चन नंबर 14 है, बोला गया -3 और -1/2 और माइनस में 2 का 11वां पद क्या होगा। देखिए पहले प्यारे बच्चों हम लोग सबसे पहले ना यहाँ पर हम लोग क्या निकालेंगे, सार्वधांतर और ये प्रथम पद। तो देखिए यहाँ पर सार्वधांतर जो है ना, ये आपका A1 होता है, बार बार बता रहा हूँ, ये आपका A2 होता है ना, और ये आपका A3। तो प्यारे बच्चों हम लोग सार्वधांतर निकालेंगे, सबसे पहले प्रथम पद निकालेंगे। तो प्रथम पद जो हमारा हो जाएगा, यहाँ पर बिल्कुल समझ लीजिए, प्रथम पद हमारा जो है ना यहाँ पर √3 ही हो जाएगा। ठीक है, प्रथम पद √3 निकल चुका है। सार्वधांतर निकालना है। सार्वधांतर के लिए प्यारे बच्चों फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। A2 में से हम लोग A1 को घटा देंगे, तो घटाएंगे A2 का वैल्यू यहाँ पर ना माइनस में 1/2 है, माइनस पहले से लगा है, और इसमें भी देखिए माइनस है, तो माइनस माइनस हमारा प्लस होगा, और A1 का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा 3। अब हम लोग यहाँ पर नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा दीजिए, एलसीएम ले लीजिए 2 और 1 का, तो एलसीएम ले लीजिए तो 2 होगा। 2 से 2 में भाग दीजिएगा तो पूरा पूरा कटेगा एक बार में, और 1 को -1 से गुना करेगा 1 ही होगा, प्लस है तो प्लस। 2 में 1 से भाग दीजिएगा यानी कि 2 बार में कटेगा, और 2 को 3 से गुना करेगा तो बिल्कुल यहाँ पर आपका 6 हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे प्यारे बच्चों, 5 होगा, -1 घटेगा 6 में से 5/2 हो जाएगा। तो ये हमारा डी बराबर जो निकला है ना, डी बराबर में हमारा प्यारे बच्चों 5/2 निकल चुका है ना, तो ये भी हमारा निकल चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा निकल चुका है। इसके आगे हम लोग 11वां पद के लिए प्यारे बच्चों फॉर्मूला जैसे होगा, फॉर्मूला क्या होता है, जैसे AN होता है ना, तो यहाँ पर हम लोग A11 रखेंगे, तो बराबर जो फॉर्मूला होता है A होता है प्लस में प्यारे बच्चों, जैसे 11 है तो 1 घट जाता है, यानी कि यहाँ पर ना 10D हो जाएगा, A + 10D हो जाता है। अब हम लोग यहाँ रखेंगे, ठीक है, तो रखेंगे ना, तो देखिए A का वैल्यू जो होगा प्यारे बच्चों -3 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, उसके बाद देखिएगा D 10 है तो 10 गुना D का वैल्यू 5/2 तो 5/2 दे देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर हम लोग जो करेंगे ना, बिल्कुल समझ लीजिएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों थोड़ा सा समझिए, ये जो है ना यहाँ पर जैसे कि 10 है, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 नीचे में लगा दीजिए, ऊपर चला जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों आगे सोल्यूशन जब करेंगे तो -3 तो वैसे ही रहेगा, प्लस है तो प्लस। अब देखिए प्यारे बच्चों गुना कर दीजिए सामना सामने, ठीक है, तो जैसे इसको गुना करिए 10 को करिएगा 5 से, तो यहाँ पर बिल्कुल आपका 10 × 5 = 50 हो जाएगा, बटे 1 को गुना करिएगा 2 से तो 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर भी देखिए कुछ नहीं तो 1 लगा दीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, यानी 1 और 2 का, ठीक है, तो बिल्कुल ले लीजिए, यहाँ पर ना एलसीएम लीजिएगा तो 2 होगा। अब 2 में 1 से भाग दीजिएगा प्यारे बच्चों, तो कटेगा 1 2 बार में, और 2 को गुना करेगा -3 से, तो -6 हो जाएगा ना, 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो -6, प्लस है तो प्लस, 2 में भाग दीजिएगा 2 से तो कट जाएगा, और एक बार में कटा, और 1 को 50 से गुना करेगा तो 85 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों घटाएंगे हम लोग, तो घटाने पर ना बिल्कुल 50 में से -6 जाएगा, तो आपका ऑलमोस्ट यहाँ पर ना 44 हो जाएगा, 44 बटे में यहाँ पर 2 होगा, ठीक है, ये आपका यहाँ पर बिल्कुल जो ना हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए काटेंगे प्यारे बच्चों, 2 से काटिए 44 को, तो कितना बार में कटेगा 22 बार में, तो डायरेक्ट आपका 22 यहाँ पर ना आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है, एक ही 15 नंबर जैसे है, ठीक है, विषम संख्या कभी भी पूछ दे या फिर सम कुछ भी लगा देना तो इसी टाइप से बनेगा, जैसे कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। ठीक है, तो सम भी यहाँ पर लिख दे तो आपको वैसे ही निकालना है ना। तो चलिए इसके लिए सबसे पहले ना प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, 2 फॉर्मूला का इसमें हमें जरूरत पड़ेगा ना। कितना फॉर्मूला का, तो 2 फॉर्मूला का हमें यहाँ पर आवश्यकता पड़ने वाला है। तो देखिए प्यारे बच्चों सबसे पहले ना फॉर्मूला से पहले भी हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पर हमें AP नहीं दिया गया, ठीक है, तो हमें AP पहले निकालना होगा। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 0 और 50 के बीच में विषम संख्या बोला गया। तो देखिए विषम संख्या जो होगा 0 के बाद क्या क्या हो सकता है, तो 0 के बाद एक तो पहला आपका 1 हो सकता है, AP निकालना है ना, AP तो पहला 1 आपका A हो सकता है, 1 हो सकता है क्योंकि ये विषम संख्या। इसके बाद एक और क्या हो सकता है, 3 हो सकता है, एक और हो सकता है, क्या हो सकता है, एक और जो होगा ये रुक जाइए प्यारे बच्चों, यहाँ पर ना एक और आपका हो सकता है 3। ठीक है, बिल्कुल यहाँ समझ लीजिए, हमें AP निकालना है ना। तो AP निकालने के लिए प्यारे बच्चों हम लोग देखिए यहाँ पर करेंगे, तो एक तो एक हो जाएगा, एक आपका 3 हो जाएगा, एक आपका 5 हो जाएगा, ठीक है, एक 7 हो जाएगा, ये सारा विषम संख्या है, 9 होगा, डैश डैश करके हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पर बिल्कुल लास्ट वाला जो प्लस में 49 हो जाएगा, ये लास्ट वाला, यानी कि 50 के नीचे विषम संख्या 49 होगा। तो यहाँ पर हमें योग बोला है ना, तो इसमें हम लोग सब में प्लस कर देंगे, योग बोला तो सब में प्लस कर देना है, प्लस कर दिए, इसमें भी हम प्लस कर दिए हैं। अब हमें देखिए प्रथम पद
जो है ना यही हमारा होगा प्रथम पद जो है प्यारे बच्चों, ठीक है। प्रथम पद यानी कि ए हमारा जो है ना, ए हमारा जो है यहाँ पर बिल्कुल पहले ही दिया गया 1, ठीक है। अब हमें सार्वधांतर निकालना है, प्रथम पद निकल चुका है, सार्वधांतर के लिए प्यारे बच्चों सार्वधांतर यानी डी, ठीक है, डी निकालना है। तो डी बराबर में आपका A2 - A1 होता है ना फॉर्मूला। तो देखिए A2 आपका यहाँ पर ना 3 होगा तो 3 रखिए, माइनस A2 आपका 1 होगा तो 1 रखिए, डायरेक्ट घटाइए तो 2 आपका आ गया। सार्वधांतर आपका यहाँ पर क्या आ गया, 2 आ चुका है ना। अब इसके बाद हमें 2 फॉर्मूला का जरूरत पड़ेगा, तो हम लोग फॉर्मूला इधर लिख लेते हैं। फॉर्मूला जो बनता है ना, ये फॉर्मूला बनता है प्यारे बच्चों, एक तो SN का योगफल के लिए, SN के लिए हम लोग फॉर्मूला जो लेंगे ये n बटे में हमारा 2 हो जाता है, और बड़ी ब्रैकेट में हमारा ना हो जाता है, छोटी ब्रैकेट में ही मान लीजिए, ठीक है, बड़ी ब्रैकेट है। चलिए यहाँ पर ना हमारा 2a और प्लस में हो जाता है छोटी ब्रैकेट में n-1 इंटू में हमारा d और ब्रैकेट ओपन। इसके बाद एक और फॉर्मूला का आवश्यकता होता है, उसी फॉर्मूला पर हम लोग अभी बैठाते चलेंगे। ये फॉर्मूला सबसे पहले हमें अभी काम देगा, an बराबर में हमें जो ना a प्लस n-1, ठीक है, 1 इंटू में d। तो हम लोग इसी पर बैठाते चलते हैं, ठीक है। तो मान बैठाते चलिए, मान बैठाएंगे प्यारे बच्चों, तो बिल्कुल देखिए an का हम लोग सबसे पहले, ये अंतिम पद होता है ना, तो an भी हमें यहाँ पर दिया गया है, सार्वधांतर भी हम निकाल चुके हैं, प्रथम पद भी निकाल चुके हैं, और an भी हम लोग यहाँ पर देखिए तो 49 होगा, ठीक है, तो 49 है। तो an बराबर हम लोग 49 ले लेंगे, बराबर है तो बराबर, एक सेकेंड बिल्कुल सही कर लेते हैं, ठीक है। देख लीजिए an बराबर यानी कि 49 हमें है, तो 49 हम लोग लेंगे, बराबर करेंगे, a का वैल्यू यहाँ पर ना 1 निकालें तो a दे देंगे, प्लस है तो प्लस, n का मान हमें नहीं निकाले हैं तो n जैसे है वैसे ही छोड़ेंगे, n-1 इंटू गुना d का वैल्यू, देखिए d का वैल्यू हम लोग 2 निकाले तो 2 रखेंगे, 49 जैसे वैसे ही रहने देंगे, उसके बाद बराबर करेंगे। अब देखिए प्यारे बच्चों, एक को भी हम लोग वैसे ही यहाँ पर ना छोड़ेंगे नहीं, एक को हम लोग क्या करते हैं उठा करके इधर ला लेते हैं, ठीक है, इसको समझिए। ये जो एक था ये प्लस में था, इधर आएगा तो माइनस में 1 होगा, और बराबर में हमारा जो बचेगा बराबर में हम लोग कर देंगे गुना भी, ठीक है। तो बराबर में n को गुना करिए 2 से तो 2n होगा, और यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, 2 को 1 से गुना करें तो 2 ही होगा। अब देखो यहाँ पर 49 में से 1 जाएगा तो 48, बराबर रखिए, 2n जैसे था प्यारे बच्चों 2n वैसे ही रहेगा ना, और ये जो माइनस में 2 है तो उसको भी रहने दीजिए। अब देखिए क्या करिए, 48 और ये माइनस में 2 था, ठीक है, इसको उठा करके ना प्यारे बच्चों यहाँ पर एक सेकंड देख लीजिएगा, माइनस में 2 था ना, तो बिल्कुल एक सेकंड आप लोग देखिए, हाँ ऐसे भी कर सकते हैं ना, यहाँ पर घटाएंगे तो बिल्कुल एक थोड़ा सा और हम लोग काम इसमें कर लेते तो और भी बेस्ट होता है, यही कर लेना हमारे लिए सही होगा, ठीक है। तो देखिए जैसे कि हम लोग घटाएं प्यारे बच्चों, यहाँ पर ना यहाँ से हम लोग कर लेंगे, ठीक है, ये शॉर्ट में हमारा निकलेगा, ठीक है। शॉर्ट करने के लिए ना देखो 49 में से हमारा घटा तो 1 घटा, 49 में से ये हमारा देखो 49 में से हमारा 1 घटा तो ये बिल्कुल आपका क्या हो गया, हम लोग यहाँ पर फिर से लिख देते हैं ना, ऑब्जेक्टिव है तो उसी टाइप से बनाते हैं। देखो 49 जैसे प्यारे बच्चों 49 ये इधर आएगा तो 49 में से घटेगा तो 48 हो जाएगा, ठीक है, हो गया। उसके बाद देखो ये 2 था, 2 को इधर कर लो, और n-1 क्योंकि ये 1 तो 48 में आकर के घट गया। अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पहले जो 48 को वैसे रखेंगे, ये 2 जो है ना गुना में है किसके, n-1 के, तो इसको बराबर के इधर लाएंगे, तो ये गुना में था भाग में, कोई भी संख्या गुना में तो बराबर के इधर था भाग में, तो बटे हो जाएगा। यहाँ पर जो बचा बराबर में n-1 बच गया, ठीक है। यहाँ पर एक सेकेंड बिल्कुल अच्छी से लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर बराबर बचा n-1। अब देखो ये दोनों कटेगा, कटने पर ना बिल्कुल आपका यहाँ पर ना 24 हो जाएगा, ठीक है। चलो 24 हो गया, बराबर कर लो, n-1 था, यहाँ पर ना n-1 था, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इधर ऐसे लिख सकते हैं n-1 बराबर में हम लोग 24 को लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे ना, तो आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों, n ये जो देखो यहाँ पर ना 24 था, बराबर में 24, देखो ये 1 जो था प्यारे बच्चों माइनस में, इसको बराबर को उधर ले जाओ तो ये प्लस में आपका 1 होगा, तो n बराबर जो होगा यहाँ पर 25 हो गया, तो n भी हमारा 25 निकल चुका है। अब हम लोग इस फॉर्मूला पर बैठाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा ये जो फॉर्मूला है ना SN बराबर, ये इसी फॉर्मूला पर बैठाते चलेंगे, तो बैठाइए फॉर्मूला पर प्यारे बच्चों, ठीक है। ट्राई करिएगा सभी लोग बैठाने का, जिनसे भी बन सके वो लोग बैठाइए, ठीक है। तो SN बराबर में हमारा देखिए यहाँ पर ना SN है, तो n के जगह प्यारे बच्चों यहाँ पर 25 निकला है तो 25 रख लीजिए, ठीक है, 25 रख दीजिए, बराबर करिए, फिर भी n है, n के जगह 25 रखते चलिए, बट्टे में 2 है तो 2 रखिए, ये हमारा अलग हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर बड़ी ब्रैकेट था, बड़ी ब्रैकेट में 2a, a के गुना में क्या है, a के गुना में एक के स्थान पे 1 है, तो यहाँ पर गुना में ना 1 रख लीजिए, प्लस है तो प्लस, n के जगह 25 रखिए, 25 माइनस 1, ठीक है, 25 माइनस 1 हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से आप लोग रखते चलिए ना, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए इसको भी ब्रैकेट कर लीजिएगा, काफ़ी बेटर होगा। फिर यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक सेकेंड बिल्कुल सही से करते हैं, ठीक है, इसको ना अच्छी तरीके से कर लेते हैं, ब्रैकेट -1 गुना d के स्थान पे देखिए क्या है, d के स्थान पे हम लोग निकाले हैं ना 2, तो 2 रख देंगे। अब देखो इसके आगे हम लोग करेंगे, तो यहाँ पर समझना प्यारे बच्चों,
यहाँ पर आप लोग बिल्कुल समझना, देखो क्या हो जाएगा, तो एस 25 जो था ये वैसे ही रहेगा, बराबर करेंगे 25/2 जो है इसको वैसे ही रहने देंगे, ठीक है। अब देखो छोटी ब्रैकेट में हम लोग इसको ना कर लेंगे ना, देखो यहाँ पर छोटी ब्रैकेट करेंगे, ये 1 गुना होगा 2 से तो 2 ही रहेगा, प्लस है तो प्लस रखिए, देखो 25 में से घटेगा 1 तो 24 को गुना करिएगा 2 से तो कितना हो जाएगा, 24 दूनी 48 हो जाएगा, तो 48 यहाँ पर हम लोग कर लेंगे ना, बट ब्रैकेट कर लेंगे। अब देखो एस 25 जो है ये वैसे ही रहेगा, अब देखो 25/2 जो है वैसे ही रहेगा, ये देखो 2 और 48 जुटेगा तो ये बिल्कुल आपका हो जाएगा, और ये गुना में है इसलिए गुना देंगे, और यहाँ पर 50 हो जाएगा। अब देखो 50 प्यारे बच्चों आपका किससे कट जाएगा, 50 जो ना 2 से कटेगा कितना बार में, तो 25 बार में, तो बिल्कुल यहाँ देखो एस 25 बराबर जो बचा है 25 गुना 25, तो 25 गुना 25 आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों, 25 गुना 25 जो होगा ये आपका हो जाता है 625, तो 625 आंसर होगा। 625 कहाँ पर जाएगा, इसको पहले हम लोग मिटाते हैं फिर आपको बता रहे हैं, तो बिल्कुल देखिए 625 ऑप्शन नंबर सी में दिया, तो ऑप्शन सी होगा, इस प्रकार से करेक्ट आंसर होगा। चलिए इसके आगे हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन आप ध्यानपूर्वक समझिएगा प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन समांतर श्रेणी दिया गया 10 7 3 10 10 का 30वां पद क्या होगा। तो सबसे पहले प्रथम पद हम लोग फटाफट से निकालते हैं, प्रथम पद ये आपका 10 होगा। सर्वांतर निकालने के लिए प्यारे बच्चों हम लोग क्या करेंगे, A2 यानी कि 7 में से हम लोग 10 को घटाएंगे ना, A2 माइनस A1, तो घटाने पे बिल्कुल आपका माइनस में ना 3 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, 30वां पद दिया है ना, तो हम लोग पद के लिए यानी कि यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों 30वां पद है, यानी कि हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर ना A30 लेंगे और बराबर करेंगे, तो ये बिल्कुल देखिए A हो जाता है प्लस हो जाता है, क्या प्लस में ना 30 है तो 1 घट जाता है, यानी कि 1 हटेगा तो यानी कि A प्लस में ना 29D हो जाता है। अब यहाँ पर मान रख दीजिए, A का वैल्यू यहाँ पर 10 है तो 10 रखिए, ये डी है ना, उसके बाद प्लस है तो प्लस 29 गुना D का वैल्यू यहाँ पर -3 है तो माइनस गुना दे करके -3 रखिए। अब क्या करिए यहाँ पर ना प्यारे बच्चों 10 में से घटा दीजिए -3 को, तो बिल्कुल यहाँ पर घटने पर ना आपका क्या हो जाएगा, गुना में है ना, 1 सेकेंड, ठीक है, गुना में है तो हम लोग घटा भी सकते हैं, पर डायरेक्ट गुना ही कर लीजिए वो भी बेटर होगा। तो बिल्कुल यहाँ देखिए प्यारे बच्चों हम लोग डायरेक्ट वैसे ही कर देंगे, जैसे 10 है तो 10 यहाँ पर देखिए गुना करिए, प्लस माइनस पहले माइनस हो जाएगा, 29 गुना आप लोग करेंगे 3 यानी कि बिल्कुल आपका 87 हो जाएगा, और यहाँ पर घटाइए तो बिल्कुल आपका माइनस में ना 77 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में यहाँ पर ना बी में दिया गया, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके आगे का क्वेश्चन आप देखेंगे तो क्वेश्चन मेरा 17 है, समांतर श्रेणी -3 -1/2 का 11वां पद निकाले। तो हम लोग प्रथम पद यहाँ पर सबसे पहले -3 जो है इसको रख लेंगे, ठीक है, और प्रथम पद -3 है ना, तो -3 हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। सर्वांतर जो हमारा प्यारे बच्चों होगा D बराबर में A2, यानी कि यहाँ पर ना -1/2 है A2 के स्थान पे, तो -1/2 माइनस यहाँ पर है, और फॉर्मूला में भी होता है ना माइनस, जैसे कि A2 माइनस में ना A1 होता है, तो हम लोग वैसे ही माइनस है, यहाँ पर भी माइनस था तो माइनस यहाँ पर भी, तो माइनस माइनस प्लस, और A1 का वैल्यू 3 है रख देंगे, बट यहाँ पर कुछ नहीं 1 कर लीजिए, यहाँ पर ना नीचे एलसीएम ले लीजिए, ठीक है, एलसीएम ले लीजिए 1 और 2 का, तो 2 होगा, 2 में 2 से भाग दीजिएगा तो कटेगा, मतलब एक बार में, और 1 को गुना करेगा -1 तो -1 ही हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, 1 को भाग दीजिए 2 में तो यानी कि 2 बार में कटेगा, और 2 को गुना करिए 3 से, 3 दूनी 6 हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर घटा लीजिए तो बिल्कुल आपका ना 5/2 हो जाएगा, यानी कि सर्वांतर भी आपका 5/2 यानी कि डी आपका जो है यहाँ पर 5/2 निकला है। अब हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों 11वां पद के लिए निकालेंगे, ये 11वां पद है तो इसके लिए फॉर्मूला आपका हो जाता है A11 यानी कि A प्लस आपका ना हो जाता है 10D, ठीक है, 1 घट करके, ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग होता है। A का वैल्यू यहाँ पर -3 है तो -3 रख लीजिए, प्लस है तो प्लस 10 है गुना, और D का वैल्यू 5/2 है तो 5/2 आप लोग यहाँ पर रख लीजिए। और प्यारे बच्चों हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर 1 कुछ नहीं तो 1 रख लीजिए, यहाँ पर देखिए सबसे पहले -3 है तो -3 को रखिए, ठीक है, और प्लस है तो प्लस को यहाँ पर रहने दीजिए। एलसीएम ले लीजिए इन सभी का, इन दोनों का, तो एलसीएम लीजिएगा तो 2 होगा, 1 और 2 का, 1 में आप लोग 2 से भाग देंगे तो 2, और 2 को गुना करेंगे 20 से तो बिल्कुल आपका 2 को 10 से गुना करेंगे 20 होगा, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। नहीं तो डायरेक्ट यहाँ पर गुना का है तो गुना ही कर लीजिए ना, डायरेक्ट कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट गुना ही कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर गुना करिए 10 को 5 से तो बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर कटेगा भी ना, 1 सेकंड कटने के लायक भी है, 2 को काटिएगा ना यहाँ पर बिल्कुल तो आपका 5 बार में कटेगा, ठीक है, 5 बार में कटा, और 5 को गुना करिए 5 से तो 25 हो जाएगा, 25 घटा लीजिए तो बिल्कुल आपका यहाँ पर ना घटने पर क्या आ जाएगा, बिल्कुल घटाइएगा 25 में से 3 को -3 को, यानी कि बिल्कुल 22 हो जाएगा, तो ऑप्शन में यहाँ पर ये बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है ना 18 बोला गया है कि यदि AP का प्रथम पद जो है ना A सर्वांतर D यानी कि पदांतर भी कहते हैं, तो इसका nवें पदों का योगफल का फॉर्मूला क्या था, हमने स्टार्टिंग में ही देखा, योगफल का फॉर्मूला अभी हम लोग देखे थे ना, बताइए क्या होगा, बिल्कुल सभी लोगों का सही है, 18 नंबर का बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके आगे देखिए क्वेश्चन जो आपसे यहाँ पर प्यारे बच्चों
बच्चों बोला जा रहा है। प्रश्न आपको 19 नंबर देखिए, 1 + 2 + 3 + 10 का n बराबर क्या होता है। तो हम लोग अभी निकाले थे ना योगफल के लिए फॉर्मूला से सूत्र, तो बिल्कुल यहाँ पर हम लोग बिल्कुल ध्यान रखेंगे। क्या फॉर्मूला था बताइए। तो बिल्कुल फॉर्मूला जो था ना n प्लस छोटे ब्रैकेट में n + 1 बटे में आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बिल्कुल हमारा 19 नंबर है, 19 नंबर हो चुका है। 20 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में है। तो समांतर श्रेणी कौन होगा प्यारे बच्चों, हम आपको बताया ना समांतर श्रेणी में वही होगा जिसमें अंतर समान हो। ठीक है, तो देखिए अंतर समान जो होगा यहाँ पर हम लोग ऑप्शन सी में देखते हैं ना। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर देखिए क्या क्या दिया गया, तो ऑप्शन सी यहाँ पर है, तो इसमें हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन सी में है ना, तो हम लोग सबसे पहले ये आपका A1, ये आपका A2, ये आपका A3, ये आपका A4 है। तो हम लोग सबसे पहले A2 - A1 करते हैं, फिर हम लोग करेंगे A3 - में A4। ठीक है, यही होगा अंतर। ठीक है, इतना ही होगा ना। चलो तो अंतर फटाफट से करो। यहाँ देखो हम लोग करेंगे ना, सबसे पहले A4 हो जाएगा ना, A2 होगा। सॉरी प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम लोग गलत कर दिए ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए गलत नहीं किया, लिख देते हैं। जैसे कि फॉर्मूला एक और बनता है ना, यहाँ पर बनेगा A3 - A2, एक और हो जाएगा A4 - A3। ठीक है, चलिए तो लगाइए। A2 का वैल्यू 6 -6 तो -6 माइनस है, यहाँ पर भी माइनस था तो माइनस माइनस प्लस 6 10 हो जाएगा। यहाँ पर बिल्कुल आपका हो जाएगा 4, अंतर 4 हो गया। यहाँ पर भी देखिए A3 का वैल्यू ना आपका -2 है, माइनस माइनस यहाँ पर भी माइनस था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, और A2 का वैल्यू यहाँ पर बिल्कुल देखिए, A2 का वैल्यू ना आपका प्यारे बच्चों, एक सेकेंड, A2 का वैल्यू क्या है, यहाँ पर 6 है तो 6 रख लीजिए। यहाँ पर भी अंतर आपका 4, यहाँ पर भी A4 का वैल्यू यहाँ पर 2 है तो 2 माइनस यहाँ पर देखिएगा A3 का वैल्यू है -2 तो माइनस माइनस प्लस यानी कि 2, यानी कि टोटल 4। तो ये आपका अंतर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों एक और क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन होगा इस चैप्टर का। ठीक है, तो देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए, समांतर श्रेणी 21 42 63 84 10 10 का कौन सा पद 210 होगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर सबसे पहले ए हम लोग निकाल लेते हैं। ए बराबर में यहाँ देखिए यही आपका डायरेक्ट 21 ही होता है स्टार्टिंग वाला, और डी निकालना है तो डी के लिए हमको फॉर्मूला पता है A2 - A1। ठीक है, तो A2 का वैल्यू 42 है तो 42 लीजिए, माइनस A1 का वैल्यू 21 है तो 21 घटा लीजिए। तो घटाने पर बिल्कुल यहाँ पर देख लीजिए, घटाने पर ना हमारा क्या आ जाएगा, घटाने पर हमारा बिल्कुल यहाँ पर ना प्यारे बच्चों क्या होगा, बिल्कुल चलिए तो बिल्कुल यहाँ पर ना 21 हो जाएगा। ये हो गया प्रथम पर, और हमें सार्वंतर यानी कि यहाँ पर an बराबर भी जो दिया है ना, an बराबर में हमें बिल्कुल पहले ही दिया अंतिम पद, यानी पद दिया है 210, तो 200 हम लोग 10 ले लेंगे। ठीक है, चलिए तो इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। अब हमारा फॉर्मूला एक बनता है an बराबर में, an बराबर में फॉर्मूला बनता है प्यारे बच्चों, a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में ना d होता है। चलिए तो an का वैल्यू यहाँ पर 210 हम लोग रखेंगे, बराबर a का वैल्यू 21 जो है वैसे वैसे रखते जाएंगे। n का वैल्यू कुछ नहीं तो n - 1 रखेंगे, गुना d का वैल्यू हम लोग देखेंगे, तो d का वैल्यू यहाँ पर बिल्कुल 21 है तो 21 रख देंगे ना। चलिए तो फटाफट से ये हो गया। इसके आगे हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, ये जो है ना यहाँ पर हम लोग बिल्कुल एक बार कर लेते हैं गुना। ठीक है, तो देखिए 210 बराबर 21 है ना, तो 21 वैसे ही रहेगा। n को गुना करिएगा प्यारे बच्चों, 21 है तो यहाँ पर प्लस में ही जो है ना 21 n हो जाएगा, ये माइनस है और यहाँ पर प्लस प्लस माइनस माइनस होगा, और 21 गुना 1 यानी कि 21 होगा। देखिए प्लस में 21 माइनस में 21 कट गया, हमारा बचा 210, और बराबर में क्या हो जाएगा, बराबर में 21 n। चूँकि करके हम लोग क्या करेंगे, चूँकि करके n बराबर में हम लोग प्यारे बच्चों 210 बटे 21, इसको हम लोग काट देंगे तो बिल्कुल ये 10 बार में हमारा कटेगा, यानी n बराबर हमारा 10वां पर आ गया। तो ऑप्शन नंबर देखिए 10वां पर बिल्कुल राइट होगा। तो प्यारे बच्चों मैं बता दूं, मैं ना बिल्कुल इस चैप्टर से बिल्कुल आपका चैप्टर में जो 5 मैथ का बिल्कुल जो क्वेश्चन बताया हूँ, ये सेम क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में नहीं रहेगा। जैसे अंक यहाँ पर चेंज रहेगा, यहाँ पर भी चेंज रहेगा, यही टाइप का क्वेश्चन रहेगा। तो फॉर्मूला ध्यान रखिए, जो क्वेश्चन 21 करवाया इसी से आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा, एक भी नहीं छूटेगा। अगर आपका क्वेश्चन वगैरह क्लास और पीछे का 4 चैप्टर तक छूट चुका है, चैनल पर जाइए, प्ले लिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगा, क्लास जाकर के कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।